जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न इस प्रकार से है। क्या कह रहा है? जब 43, 38, 11 और 10 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तब कह रहा है 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4 के बीच का मध्यानुपाती क्या है? ये जो है प्रश्न देखिए दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर आप बेसिक से सॉल्व करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। आप कॉपी देखकर मत घबराइए कि कॉपी पर पढ़ाया जा रहा है। आप कंटेंट को देखिए, आपको मज़ा आएगा, अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है, इसको हम दो मेथड से सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना सीखना है वो ऑप्शन के थ्रू। देखिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड की बात अगर हम करें तो डायरेक्ट आप अगर किसी भी संख्या का मध्यानुपाती मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट किसका किसका मध्यानुपाती पूछ रहा है। देखिए 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4 का, तो मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है? रूट ए बी, यानी दोनों संख्या का रूट में होना चाहिए। मैंने 5x प्लस 1 और 7x प्लस 4, यही जो है प्रश्न पूछ रहा है। हमेशा जो है प्रश्न के डिमांड के अनुसार काम करिएगा। क्लियर है? अगर ये आपको डायरेक्ट पूछ रहा है तो अगर डायरेक्ट आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो x का वैल्यू आपके पास आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या लेंगे कि आप डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। देखिए x को वैल्यू आप डायरेक्ट क्या ले सकते हैं, आप देखिएगा हमेशा ऐसा वैल्यू लीजिए जो रूट से बाहर आ जाए। कहने का क्या मतलब है, x का वैल्यू ऐसा रखेंगे इसमें कि स्क्वायर रूट निकल के वो डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू में निकल के आंसर आए। तो यहाँ x की वैल्यू आप डायरेक्ट अगर 3 लेते हैं तो देखिए आप 5 तिया 15, 1 16 आ जाएगा। 16 का रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट 4। इसी तरह 7 तिया 21, 21 और 4 25 का 5, यानी 4 गुने 5 यानी 20 डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाता है। इसी तरह किसी भी प्रकार के प्रश्न आपको मिले तो x का ऐसा वैल्यू रखना है जिसका जो है पूर्ण जो है वैल्यू निकल के आए रूट से बाहर। क्लियर है? अगर यह इसके बाद अगर सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड मेथड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए क्या है सेकेंड मेथड। देखिए अब देखिए सेकेंड मेथड इसका एक ट्रिक है, किस तरह से आप करिएगा। देखिए जो दिया हुआ संख्या उसको लिख लीजिए सबसे पहले आप। तो क्या क्या दिया है आप देखेंगे, यहाँ क्या दिया है, यहाँ 43, उसके बाद क्या है 38, उसके बाद क्या है 11, उसके बाद क्या है 10। क्लियर है? ये आपको सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, दो संख्या जो है उसका जो है अंतर ले लेना है, डिफरेंस। मतलब 43 और 38 का डिफरेंस कितना आएगा? 5। यहाँ भी देखेंगे तो 11 और 10 का कितना आएगा? 11 और 10 का डिफरेंस 1। क्लियर है? सबसे पहले जो सभी संख्या दी हुई है उसको लिखना है, उसके बाद दो का डिफरेंस ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको ये 5 जो डिफरेंस आया इसको 11 से गुना करना है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, 5 को 11 से गुना करना है। उसके बाद ये 1 जो आया इसको जो है पहली संख्या यानी 43 से गुना करना है। क्लियर है? क्या करना है, उसके बाद डिफरेंस ले लेना है। तो 5 को 11 से गुना करेंगे तो 11 और 5 को गुना करिएगा तो 11 पचे 55, माइनस अंतर लेना है और 43 गुने 1 मतलब 43। क्लियर है? उसके बाद बट्टे में क्या करना है आपको, जो हमने डिफरेंस निकाली है ये दोनों संख्या को, इसका भी अंतर लेना है। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए 55 में से 43 जाएगा, कितना है 12, बट्टे क्या आया 4 यानी 3 जो है आपको डायरेक्ट x का वैल्यू निकल के आया है। क्लियर है? अगर आप देखेंगे x का वैल्यू हमने पहले में डायरेक्ट पुट x का वैल्यू 3 किया था, यहाँ आप सॉल्व करने के बाद निकाले हैं। यह भी आप आसानी से निकाले हैं। अगर आप बेसिक से इसको भी करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। x का वैल्यू 3 आ जाएगा। उसके बाद मध्यानुपाती पूछ रहा है तो रूट इसके अंदर x का वैल्यू रख देंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ गया। मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपके सामने आएंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे भाई,
दूसरा प्रश्न किस प्रकार है, क्या कह रहा है, ये भी अच्छे लेवल के प्रश्न है, इसको आप आसानी में नहीं ले सकते हैं। इसको सॉल्व अगर बेसिक से करिएगा इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ध्यान देने वाली बात है, देखिए एसएससी सेक्शन पोस्ट 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है, अच्छे लेवल के हमने सभी प्रश्न को लिया है। तो इसको आप आसानी से बनाएंगे किस तरह से, जब आप वीडियो को आसानी से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी, उसके बाद रेशियो है बी प्लस सी, उसके बाद रेशियो सी प्लस ए, इसके बराबर में रेशियो 5 रेशियो 12 रेशियो 11 दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी 28 है, तो क्या कह रहा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c किसके बराबर है, यह पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करिएगा, चलिए बेहतरीन हम मेथड बता रहे हैं आपको, चलिए सीखिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए जो ये संख्या दी गई है, अब देखिए आपको ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट चाहिए, तो क्या करना है, क्या इसका मेथड, सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए। क्लियर है। जैसे ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर क्या दिया गया है, 5 रेशियो 12 रेशियो 11। सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, क्या है कि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए डायरेक्ट अगर हमको ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो ए देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ है, ए यहाँ दिया गया है, तो क्या करना है, क्या इसका मेथड होगा, जहाँ जहाँ ए है उसको जोड़ लेना है। क्लियर है। और उसके बाद जिसमें ए नहीं उसको घटा देना है, यानी ए यहाँ यहाँ है तो दोनों को जोड़ेंगे, रेशियो में देखेंगे ए यहाँ है और ये लास्ट वाला यहाँ है, तो दोनों को जोड़ के और जो नहीं है उसको घटा देंगे। ए और ए कितना हो जाएगा, 2a का डायरेक्ट वैल्यू किस तरह से लिखना है, तो 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 11 और 5 16, और जो जिसमें ए नहीं है तो बीच वाला में नहीं है, बीच वाला में तो उसको घटा देना है, तो 12 घटा देंगे तो 4 डायरेक्ट आ गया 2a का वैल्यू। क्लियर है। अब देखिए इसी तरह अगर आप b को निकालना चाह रहे हैं तो b देखिए और किस में है, b एक यहाँ है, उसके बाद b एक यहाँ है, मतलब पहला और दूसरा रेशियो को जोड़ना है और तीसरा को घटाना है। तो 5 और 12 पहला दूसरा को जोड़िए, 17, उसके बाद 11 आपको घटाना है, 17 में से 11 गया तो कितना आ गया, 2b बराबर 6। क्लियर है। अब इसी तरह आपको 2c निकालना है। देखिए c कहाँ कहाँ है, देखिए बेहतरीन ये मेथड है, अगर आप बेसिक से करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट इसी तरह से आप सॉल्व कीजिए। c कहाँ कहाँ है, ये सेकेंड और लास्ट में, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 2c बराबर सेकेंड और लास्ट 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, और उसके बाद फर्स्ट वाला से घटा देना क्योंकि यहाँ c नहीं है, 23 में से 5 जाएगा 18। अब देखिए 2a बराबर 4 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा 2, 4/2। इसी तरह b कितना हो जाएगा 3, इसी तरह c जो है 9। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए अब आपको क्या दिया गया, देखिए जैसे जैसे प्रश्न में जो भी चीज़ बोला जाए उसी तरह से करिए। अब a प्लस बी प्लस सी 28 दिया गया, तो हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो चाहिए। तो ये देखिए तीनों आ गया है, ए रेशियो बी रेशियो तीनों आ गया। अब तीनों का योग जो है आपको 28 दिया गया है, तो 3 2 5 5 और 9 5 14 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 28, यानी 2 गुना। तो ए भी 2 गुना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया तो 2 यूनिट के 2 दूनी 4, 3 का 3 दूनी 6, 9 का 9 दूनी 18। ये ए बी सी का वैल्यू निकल के आ गया। अब देखिए अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c किसके बराबर है, तो मानी 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c आपको निकालना है। तो देखिए मेरे भाई आप लोग को पता होगा किस तरह से आपको रेशियो निकालना है। तो अब ए बी सी सब के जगह वैल्यू रख दीजिए, 1/a के जगह क्या रखेंगे अब 4, क्योंकि फाइनल ए का वैल्यू 4 निकल के आया है, तो 1/4 रेशियो करेंगे 1/, इसी तरह बी का क्या वैल्यू निकल के आया है 6, इसी तरह सी का वैल्यू 18। अब देखिए इस प्रकार के जब भी रेशियो होता है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है आपको पता है, नीचे वाली संख्या कैल्शियम लेके आपको गुना कर देना है। तो 4, 6 और 18 कैल्शियम कितना आ जाएगा 36, तो 36 से गुना करिएगा तो 4 9 में 36, 9 और 6 6 के 36, 6 और 18 दूनी 36। फाइनली जो आपको 9 रेशियो 6 रेशियो 2 निकल के आया, यही जो है फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 9 रेशियो 6 रेशियो 2, ऑप्शन सी दिया गया है। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आया है। अगर आप इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न आए तो आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं और बेहतरीन प्रश्नों की ओर। देखिए ये भी अच्छे लेवल के प्रश्न है, यह भी जो आपको एसएससी जीडी के 2020 में पूछा गया है।
क्लियर है। तो क्या प्रश्न है, तो ए और बी के पास कह रहा है कुल 1800 रुपये है। उसके बाद कह रहा है यदि ए की राशि का 4/3 बी की राशि के 2/3 के बराबर है तो क्या कह रहा है बी के पास कितना धन है। देखिए हमेशा उस पर फोकस करना होता है जिसको आपको निकालना है। तो जो पहले प्रश्न में बोल रहा है वही कीजिए। कह रहा है ए और बी के पास कुल मिलाकर 1800 रुपये है। तो क्या कह रहा है ए की राशि यानी ए की राशि का यानी क्या होता है गुना, बट कह रहा है ए की राशि का 4/3 जो है। उसके बाद क्या कह रहा है बी की राशि का यानी गुना 2/3 है। 3 के क्या रहा है बराबर है, यानी ये जो दी गई पूरी इक्वेशन है इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये तो आ गया। अब ए और बी को आपका रेशियो निकालना होगा, तभी ना ए और बी का वैल्यू जो है टोटल 1800 दिया गया। किस तरह से होगा, देखिए 2 का ये बराबर में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 से 3, और ए इधर है, आप बट्टे में इधर क्या आ जाएगा बी, इधर क्या है यहाँ आप सब कट गया तो 1 बचा, ए का ये बट्टे में नीचे आ जाएगा 1/2, यानी ए और बी का रेशियो ये निकल के आया। अब देखिए प्रश्न में देखिएगा ए और बी के पास कुल 1800 रुपया दिया गया था। अब रेशियो में 2 और 3 का कितना, 2 और प्लस 1 कितना होगा 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 1800। क्लियर है, समझ रहे हैं। देखिए मेरे भाई अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 करिएगा तो ये 600 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपको, कह रहा है बी के पास कितना है, धन कितना है। तो ए के पास 1 यूनिट है, बी के पास 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 गुने 600 यानी 1200 रुपया। इस प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा 1200। क्लियर है, समझ में आया आपको। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको किस तरह से चलिए आप सॉल्व करिएगा। पढ़िए प्रश्न को। क्या कर रहा है, 3 संख्याएं 3/4 रेशियो 4/9 रेशियो 5/12 के अनुपात में है। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 120 है। तो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। यह भी एसएससी सेक्शन पोस्ट 2020 में पूछा गया है। ये भी बेहतरीन लेवल का प्रश्न है, तो इसको चलिए सीखते हैं किस तरह से आपको बनाना है। सबसे पहले जो दिया है, क्या क्या दिया है उसको उस पर फोकस कीजिए। यहाँ जो है देखिए 3/4 रेशियो 4/9 रेशियो 5/12 ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, इसको सिंपल रेशियो में तोड़िए। तो सिंपल रेशियो में इस तरह से किस तरह से तोड़ेंगे, तो नीचे वाले जो संख्या है सभी का एलसीएम से गुना करेंगे। तो 4, 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपको 36। क्लियर है। अब 4 को देखिए यहाँ से इमेज कीजिएगा तो 9 और 9 आती है 27, फिर 9 को इसमें भाग दीजिएगा तो 4, फिर 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16, फिर इसी तरह 12 3 36, 3 5 15। ये क्या निकल के आ गया, ये तीनों संख्याओं का रेशियो निकल के आ गया सिंपल फॉर्म में। क्लियर है। अब देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 120 है। तो इसमें देखेंगे रेशियो में सबसे बड़ी संख्या 27 है और सबसे छोटी 15, ये दोनों का अंतर कह रहा है कि 120 है। तो रेशियो में अंतर कितना है, तो 27 से -15 करेंगे तो 12 यूनिट, 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया आपको डायरेक्ट 120। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 12 10 120, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया आ गया। क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, तीनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, मतलब रेशियो में तीनों को जोड़ लीजिए। तो 27 और 16 43 और 15 58, यानी आपको 58 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10, तो 58 यूनिट का 58 गुने 10 यानी 580। यही जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 580, ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और इस तरह का वीडियो आप पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।